हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गो फॉर प्रेप की इस नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने भारत देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिया की रॉ एजेंसी के बारे में। इंडिया की रॉ एजेंसी कहाँ है, कब ये एस्टैब्लिश्ड हुई है और आप इसके अंदर कैसे शामिल हो सकते हैं। आप सभी लोग भारत की रॉ एजेंसी के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, जो अपने देश के लिए अलग अलग तरीके से बहुत ही ज़रूरी काम करती है। रॉ भारत की एक सीक्रेट एजेंसी है जो अपने देश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को लीक होने से बचाती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रॉ एजेंसी का कार्य गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना और आतंकवाद को रोकना भी है। लोगों का ख्वाब होता है अपने देश के लिए कुछ करने का। उनके अंदर एक ऐसा जुनून होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करें। आप इस ख्वाब को साकार कर सकते हैं अपने देश की रॉ एजेंसी में जुड़कर। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप भारत की रॉ एजेंसी से किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रॉ एजेंसी क्या है। दोस्तों, रॉ एजेंसी भारत की एक गुप्तचर संस्था है और इसका गठन 21 सितंबर 1968 में हुआ था। इस संस्था का गठन दोस्तों भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध के बाद हुआ था। हमारे देश की रॉ एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सबसे पहले जानते हैं कि एक रॉ एजेंट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रॉ एजेंट का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आइए जानते हैं कि देश के इस बहुत महत्वपूर्ण विंग में आप कैसे शामिल हो सकते हैं। रॉ में शामिल होने के लिए कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको भारतीय रक्षा विभाग या भारतीय सिविल सेवा में शामिल होना होगा। इन दोनों ही विभागों में अच्छे अनुभव के बाद और एक अच्छे करियर के बाद आपको रॉ विभाग के लिए इंटरव्यू देना होगा। इस इंटरव्यू को क्लियर करके आप रॉ विभाग के पात्र माने जा सकते हैं। रॉ के बारे में जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब जानते हैं कि इसमें शामिल होने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो रॉ में शामिल होने के लिए सबसे पहला पॉइंट, आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरा, आपको स्नातक ज़रूर होना चाहिए। तीसरा, अंग्रेजी भाषा में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आवेदक को अनमैरिड होना चाहिए। आवेदक को शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसको किसी भी तरह के नशे की कोई आदत नहीं होनी चाहिए। आवेदक का किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि एक रॉ एजेंट की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, वैसे तो एक रॉ एजेंट की सैलरी हमेशा कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन एक अनुमान से हम आपको बता सकते हैं कि रॉ एजेंट की सैलरी 80,000 रुपये से 1,30,000 रुपये महीना हो सकती है। इनमें किसी भी जगह या देश के किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का खर्चा सरकार द्वारा ही उठाया जाता है। तो दोस्तों, एक रॉ एजेंट बनने के लिए सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सब में भी जुनून है देश के लिए कुछ करने का या आप कुछ करना चाहते हैं तो आप एक रॉ एजेंट बन के देश के लिए सर्वोत्तम सेवा दे सकते हैं। आगे भी देश की सिविल सर्विसेज से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारी आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।